क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहाँ से कोई वापस नहीं आता, जहाँ रात को अजीब चीखें गूंजती हैं लेकिन वहाँ कोई नहीं होता, जहाँ हर दीवार एक छुपा हुआ रहस्य लिए बैठी है। आज एक ऐसे गांव की ओर, कालपुर, एक ऐसा गांव जो नक्शों से मिटा दिया गया क्योंकि उसकी सच्चाई जानना मौत को बुलाना है। दोस्तों, ये कहानी है विनोद की, एक जांबाज पत्रकार जो रहस्यमयी कहानियों की सच्चाई सामने लाने के लिए जाना जाता था। एक दिन उसे एक गुमनाम ईमेल मिला जिसमें सिर्फ ये लिखा था, अगर सच से डर नहीं लगता तो कालपुर जाकर देखो, वहाँ कुछ ऐसा है जो तुमने कभी नहीं देखा होगा। विनोद ने इसे एक अफवाह समझा, मगर वो नहीं जानता था इस बार तो खुद वो शिकार बनने वाला था। विनोद अपनी टीम में निखिल जो कैमरामैन था और पूजा जो साउंड टेक्नीशियन थी, दोनों के साथ कालपुर पहुंचा। गांव में घुसते ही कुछ अजीब महसूस हुआ। ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, बस खामोशी और वीरानी। टूटे हुए घर, जले हुए खंभे, दीवारों पर काले निशान और एक पुराना झूला जो बिना हवा के भी हिल रहा था। निखिल ने कैमरे में कुछ अजीब देखा, दूर खड़ी एक लाल साड़ी वाली औरत, लेकिन जैसे ही कैमरा हटाया वो गायब। अब उन्होंने फुटेज वापस देखा, वो हर फ्रेम में थी, कभी खिड़की में, कभी पेड़ के पीछे, हमेशा उनको देखती हुई। विनोद ने पास के गांव में जाकर गांव के एक बुजुर्ग से बात की। वो कांपती आवाज में बोला, 20 साल पहले कालपुर में एक तांत्रिक आया था, बाबा सुदर्शन। वो कहता था कि उसके पास काल यंत्र है, एक ऐसा यंत्र जो मृत्यु को जीत सकता है। धीरे धीरे गांव वाले उसके अनुयायी बनते गए। एक अमावस्या की रात पूरा गांव गायब हो गया। ना कोई लाश, ना कोई गवाही, सिर्फ एक धातु की तख्ती जिस पर खून से लिखा था, आत्मा मुक्त नहीं होती, वो यंत्र में समा जाती है। विनोद और उसकी टीम मंदिर के अंदर गए। मंदिर के अंदर अजीब सी नक्शिया थी, खोपड़ी, आंखें, उलझे हुए हाथ। अचानक लाइट चली गई। कैमरे में एक अजीब सी परछाई दिखाई दी, जैसे कोई झपटा मारने वाला हो। रात के 12 बजे निखिल अचानक गायब हो गया। उसकी चीख जंगल से आई और फिर सन्नाटा। पूजा को मंदिर के बेदी के नीचे एक पुराना संदूक मिला जिसमें थी बाबा सुदर्शन की डायरी। उसमें विस्तार से लिखा था, जिसने यंत्र की शक्ति जगा दी वो इंसान नहीं रहता, वो यंत्र का हिस्सा बन जाता है। हर पन्ना बलि, रक्त और आत्मा बांधने की विधियों से भरा हुआ था। अब विनोद को समझ में आ गया, वो खुद अगली बलि बनने वाला है। वो भागना चाहता था, मगर रास्ता हर बार उसी जगह लौट आता था। जीपीएस फेल, मोबाइल डेड और मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। पूरी टीम गायब हो चुकी थी, अब सिर्फ विनोद बचा था। वो फिर से लाल साड़ी वाली औरत से टकराया, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिखा। वो कोई और नहीं, पूजा थी। आंखें काली, चेहरा जला हुआ और उसकी आवाज अब पुरुषों जैसी हो चुकी थी। वो बोली, सच जानना चाहता था ना, अब तेरी आत्मा ही सच बनेगी। विनोद ने खुद को कैमरे में देखा। उसके हाथ पारदर्शी हो रहे थे, चेहरा धुंधला जैसे वो मिट रहा हो। और तभी स्क्रीन पर वो औरत फिर दिखी। जूम करने पर उसका चेहरा निखिल था, हंसता हुआ, मगर आंखों में मौत थी। बाबा की डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो यंत्र के रहस्य को खोजता है वही यंत्र में समा जाता है। सुबह पुलिस को सिर्फ एक एसयूवी मिली। उसमें पड़ा था एक कैमरा। उसमें अंतिम आवाज थी विनोद की, अगर तुम ये देख रहे हो तो कृपया यहाँ मत आना। तो दोस्तों, क्या आप कालपुर के रहस्य पर यकीन करते हो? क्या ये कोई तांत्रिक साजिश थी या कुछ और? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर कहानी ने है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी और भी डरावनी होगी। डरते रहो, देखते रहो।